हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS मॉक वीटा 2 2020 की तीसरी प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है डोल आउट कैडबरी। इससे पहले की दो प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में, दोनों में उसका लिंक होगा, उसमें से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मॉक वीटा 1 की भी हमने पूरी सीरीज़ बना रखी है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो चलिए डोल आउट कैडबरी के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। यू आर अ टीचर इन रेपुटेड स्कूल। आप एक टीचर हैं एक रेपुटेड स्कूल में। तो सेलिब्रेशन डे पर आपको एक टास्क दिया गया है, आपको कैडबरी बांटनी है। इस तरीके से बांटनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में कैडबरी चॉकलेट्स बंट सकें। ठीक है, कैडबरी बंट सकें। तो यू हैव अ बॉक्स फुल ऑफ कैडबरी। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी कैडबरी हैं विद डिफरेंट विथ एंड हाइट, मतलब अलग अलग डायमेंशंस की, अलग अलग साइज़ की कैडबरी आपके पास अवेलेबल है। यू कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट लार्जेस्ट स्क्वायर शेप कैडबरी। अब आपके पास एक कंडीशन दे दी गई कि आप जो कैडबरी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो लार्जेस्ट स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर शेप की या सर्कुलर शेप, कुछ भी आप जो मन में आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, नहीं। आप लार्जेस्ट स्क्वायर शेप की कैडबरी ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब लेंथ और विथ जो है वो बराबर होनी चाहिए कैडबरी की। ठीक है, तो एक एग्जांपल देकर भी समझाया। सो इफ़ यू हैव अ कैडबरी ऑफ लेंथ 10 एंड विथ 5, देन यू नीड टू ब्रेक द कैडबरी इन 5 by 5 स्क्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू फर्स्ट चाइल्ड एंड देन रिमेनिंग 5 by 5 टू नेक्स्ट इन द क्यू। ठीक है, तो मतलब आपका अगर 10/5 की आपका कैडबरी, तो आपको उसको 5/5 की दो कैडबरी में तोड़ना होगा। पहले 5/5 की आप एक बच्चे को देंगे, फिर बाकी बची हुई 5/5 की जो है वो आप दूसरे बच्चे को देंगे जो क्यू में खड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, पी और क्यू और आर और एस जो है वो 1501 तक वेरी करेंगे, 0 से लेकर। ये डायमेंशंस हैं कैडबरी चॉकलेट जो आपके पास है, वो आगे आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो जैसा इन्होंने दे रखा है कि इनपुट फॉर्मेट में आपको समझाएंगे। फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर p दैट डिनोट्स मिनिमम लेंथ ऑफ कैडबरी इन द बॉक्स। सेकंड लाइन कंटेन एन इंटीजर q दैट डिनोट मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कैडबरी इन द बॉक्स। थर्ड लाइन कंटेन एन इंटीजर r दैट डिनोट मिनिमम विथ ऑफ कैडबरी इन द बॉक्स। एंड सेम r s जो है वो मैक्सिमम विथ ऑफ कैडबरी इन द बॉक्स, यानी कि आपको 4 इंटीजर दिए जाएंगे। तो ये दो इंटीजर जो होंगे वो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ बताएंगे, और ये दो इंटीजर जो होंगे वो मिनिमम और मैक्सिमम विथ बताएंगे जो आपके पास कैडबरी हैं। मैं आपको बताया था ना कि एक बैग में काफ़ी अलग अलग डायमेंशंस की कैडबरी हैं, तो आपको बताया जाएगा कि मिनिमम इस डायमेंशन की कैडबरी है और मैक्सिमम इस डायमेंशन कैडबरी है। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी डायमेंशंस है उन सारी कैडबरी आपके पास बैग के अंदर है। आपको आउटपुट में क्या देना है, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विल गेट चॉकलेट। मतलब आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताने हैं जो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं जिनको चॉकलेट, ये कैडबरी चॉकलेट मिलेगी। टाइम आउट 1 दिया हुआ है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको एक सैम्पल टेस्ट केस दे रखा है 5 7 3 4, यानी कि लेंथ जो है वो 5 और 7 के बीच में वेरी करेगी और विथ 3 और 4 के बीच में वेरी करेगी, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको कैडबरी मिलेगी वो है 24। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेंथ इज इन बिटवीन 5 to 7 एंड विथ इज इन बिटवीन 3 to 4, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो हमारे पास कौन कौन से डायमेंशन की कैडबरी होंगी, 5x3 जो कि मिनिमम है, 5x4, 6x3, 6x4, 7x3, 7x4 जो कि मैक्सिमम है। तो मिनिमम और मैक्सिमम में जो भी डायमेंशन हम बना सकते हैं वो हम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5/3 क्रॉस जो 5x3 की कैडबरी होगी उसको लेंगे। तो आप इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्क्वायर क्या बन सकता है, वो बन सकता है 3x3 का। तो आप 3x3 कैडबरी जो है वो पहले चाइल्ड को दे देंगे। उसके बाद बचेगा क्या, 2x3 का चाइल्ड, 2x3 की कैडबरी आपके पास बचेगी, या 3x2 जो भी आप माना चाहें। नाउ लार्जेस्ट स्क्वायर इज 2x2। अब आप इसमें से लार्जेस्ट स्क्वायर 2x2 बना सकते हैं, तो वो आपने अगले को दे दिया। अब आपके पास 1x1 के दो कैडबरी बची, तो वो आपने दो अलग अलग बच्चों को दे दी। उसके बाद आपने 5x4 की उठाई, फिर इसी तरह से बांटना शुरू करा। इस तरीके से आप बांटते बांटते चले जाएंगे और कैडबरी आप पूरी 24 स्टूडेंट्स में, 24 चिल्ड्रंस में बांट देंगे। अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम आपको कंप्लीटली समझ में आ गई। अब हम इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं कि अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, अप्रोच कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए, आप पहले जो है सबसे छोटी कैडबरी को उठाएंगे। स्टेप इसी तरह से ना, सबसे छोटी कैडबरी उठाना है, तो सबसे छोटी कैडबरी उठाने के बाद आप उसमें क्या करेंगे,
उसमें से मैक्सिमम स्क्वायर की जो कटवरी बन सकती होगी वो निकालेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे? आप उन दोनों में से जो मिनिमम नंबर होगा, यानी कि आप जैसे मान लीजिए 5x3 की आपके पास कटवरी है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर होगा उसी साइज़ का, उसी सेम साइज़ का आप जब ले लेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा जो कि मैक्सिमम हो सकता है। अब इसमें से आप 4x4 का तो बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आपको कम पड़ जाएगा, तो आप मैक्सिमम स्क्वायर जो बना सकते हैं वो 3x3 का ही बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका मैक्सिमम एक डायमेंशन को डिनोट करेगा, और जो दूसरा वाला जो बड़ा होगा उसमें से आप उस डायमेंशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ा साइज़ आप 3x3 से बड़ा स्क्वायर आप इसमें से नहीं बना सकते। तो ठीक है, तो 3x3 का आपने स्क्वायर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचा? आपके पास रिमेनिंग बचा 5 - 3 = नथिंग बट 2, और 3 तो सेम ही है क्योंकि वो तो लेंथ तो आपकी उतनी बराबर ही रहेगी ना। अगर आप 5x3 से अगर 3x3 काट देंगे तो ये तो आपका जो विथ है, अगर ये 3 की है तो ये तो बची हुई हाइट के लिए भी 3 ही रहेगी, ये कम थोड़ी हो जाएगी, तो ये तो सेम एज इट इज़ 3 हो जाएगी। तो अब आपके पास रिमेनिंग बचा 2x3 का। ठीक है, अब आपके पास रिमेनिंग जो बचा वो बचा है 2x3 का। अब आप इसमें से लार्जेस्ट स्क्वायर क्या बना सकते हैं? वो बना सकते हैं जो इसका मिनिमम है, यानी कि 2x2 का स्क्वायर। फिर आपके पास क्या बचेगा? 1x2 का स्क्वायर। ठीक है, 1x2 की साइज़ की जो कटवरी बचेगी। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास 1x2 का अगर मिल गया है तो आप इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 1x1। फिर आपके पास रिमेनिंग होगा 1x1। इसी तरह से आप दो कटवरी को निकाल सकते हैं। अगर सेम आपके पास बचा है मान लीजिए 1x4, तो आप इसमें से कितनी कटवरी निकाल सकते हैं? आप इसमें से निकालेंगे 1x1, फिर आपके पास बचेगी 1x3, तो उसमें से निकालेंगे 1x1, फिर आपके पास बचेगी 1x2, फिर उसमें से निकालेंगे 1x1, आपके पास बचेगी 1x1, फिर उसमें से निकालेंगे 1x1, तो आपके पास 1 2 3 4 कटवरी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1x4 से लेकर। तो आप क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं या ऊपर वाली थ्योरी से कि जब आपके पास 1 बचे तब तक आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही आपको 1 मिल जाता है तो जो भी बड़ा बाकी का जो समथिंग नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है XYZ, तो उस नंबर की चॉकलेट आपको मिल जाएंगी। 1x4 होगा तो 4 चॉकलेट्स, 1x2 होगा तो 2 चॉकलेट्स, 1x5 होगा तो 5 चॉकलेट्स। ठीक है, जब तो आपको कैलकुलेशन कहाँ पर करनी है, कहाँ पर अपना लूप रोकना है, वो जब आपको 1 मिल जाए। अब एक कंडीशन और दूसरी आती है, मान लीजिए आपका डायमेंशन 5x5 पर आकर रुक गया, तब आपको लूप रोक देना है क्योंकि आपके पास लार्जेस्ट स्क्वायर आपको मिल गया है। ठीक है, लार्जेस्ट स्क्वायर आपको मिल गया है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आपको 1 तक क्यों जाएंगे आप? जब आपको लार्जेस्ट स्क्वायर मिल गया तो हमारे पास लूप रोकने की 2 कंडीशन हमें मिल गई। एक, जब आपकी लेंथ और विथ सेम हो जाएं, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो लेंथ या विथ इन दोनों में से कोई एक 1 हो जाए, तब आपको अपने लूप को रोक देना है। ठीक है, लूप का कहाँ पर रुकना है ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लूप स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब कहाँ से शुरू कर कर कहाँ पर ख़त्म करना है, इस पे भी तो हमें बात करनी है ना। तो हमें कहाँ से शुरू करना है? हमें शुरू करना है मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ के बीच में एक लूप, और इसी के अंदर एक नेस्टेड लूप लगाएंगे जो मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ से वेरी करेगी। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर वेरी करेगी। तो हम बेसिकली एक मैट्रिक्स का वर्क ही तो कर रहे हैं। हम मिनिमम लेंथ और मिनिमम विथ के सारे ब्लॉक्स पर वर्क कर रहे हैं, तो हम मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह से। तो हम नेस्टेड लूप लगाकर अपना वर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गई बात। अब आप इसमें से वर्क करेंगे क्या? आपने लूप तो लगा दिया, लेकिन आप इसमें वर्क क्या करेंगे? वर्क करने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप मान लीजिए आपने एक डायमेंशन लिया T1 जो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, मैं लिख देता हूँ T1 जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आई जो है वो मेरा लूप है, आई एक लूप वेरिएबल है जो P से लेकर Q तक वेरी कर रहा है। सेम मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, आई जो लूप वेरिएबल है वो P से लेकर Q तक वेरी कर रहा है। सेम J एक लूप वेरिएबल है जो R से लेकर S तक वेरी कर रहा है, मतलब ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंथ T1 जो I को रिप्रेजेंट करेगा, T2 जो J को रिप्रेजेंट करेगा हमारे लूप के अंदर। यानी कि जो हम कैडबरी सेलेक्ट कर रहे हैं वो T1 क्रॉस T2 विथ की हमने सेलेक्ट कर ली कैडबरी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक लूप चलाएंगे, वाइल एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा T1
T2 के बराबर नहीं होता, या फिर T1 1 के बराबर नहीं होता, या फिर T2 1 के बराबर नहीं होता। जब तक ये तीनों कंडीशन ट्रू रहेंगी हम लूप चलाते रहेंगे। लूप में क्या काम करेंगे, हम उस जो भी डायमेंशन होगा T1 और T2 का उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, और जो उसमें से मैक्सिमम नहीं, उसमें से हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है ना, तो उसमें से हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, और जो भी मैक्सिमम होगा उसमें से मिनिमम को डिडक्ट कर देंगे, और जो मिनिमम होगा उसको एज इट इज़ रखे रहेंगे। जैसे ही हमारा लूप ब्रेक करेगा हम चेक करेंगे क्या ये लूप T1 इक्वल टू T2 की वजह से ब्रेक करा है, क्या हमें स्क्वायर शेप मिल गया है इसलिए लूप ब्रेक करा है। अगर स्क्वायर शेप मिल गया है तो आप जो आपकी काउंट है, जो कैडबरी की काउंट है, उसको प्लस प्लस करके यानी कि एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब लार्जेस्ट स्क्वायर मिल गया तो वो एक चॉकलेट, एक कैडबरी बन गई। अगर वो T1 या तो 1 हो गया है, T1 या तो 1 हो गया है, इस वजह से लूप ब्रेक कर गया हमारा, या फिर हमारा T2 1 हो गया है, या फिर हमारा T2 1 हो गया है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई है, इस वजह से लूप ब्रेक करा है, तो हम जो अपना काउंट वेरिएबल है उसमें हम जो भी या तो T2 और T1 में जो भी बड़ा वेरिएबल, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम स्टोर करा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1x4 है या 4x1 है, तो या तो T1 1 हुआ है या T2 1 हुआ है। अगर इन दोनों में से जो भी कंडीशन सही है तो इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है या तो वो T2 होगी या वो T1 होगी, उसको हम काउंट में ऐड कर देंगे। यहाँ पर 4 है तो हम उसमें 4 कर देंगे, यानी कि 4 बच्चों को हम चॉकलेट दे सकते हैं 1x1 की। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बेसिक अप्रोच, समझ में आपको आ गई होगी। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसको अप्रोच कैसे करने वाले हैं। हमने चारों इनपुट्स ले लिए, चौकों को हमने 0 कर दिया जो कि चॉकलेट रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने एक लूप लगा दिए नेस्टेड वाले, P से लेकर Q तक आई वेरिएबल, J R से लेकर S तक। हमने T1 T2 दो वेरिएबल लिए, जो I जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा T1, और जो विथ है उसको T2 रिप्रेजेंट करेगा। हमने एक लूप लगाया वाइल, जब तक हमारा T1 1 है और T2 1 है और T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2 है, जब तक ये तीनों कंडीशन ट्रू है जो हमने बात करी, तब तक हम क्या करेंगे, अगर T1 बड़ा है तो T1 में से T2 का डिडक्ट कर दो, अगर T2 बड़ा है तो T1 डिडक्ट कर दो T2 में से। ठीक है, जो भी बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटी वाली डिडक्ट कर दो और चॉकलेट को प्लस करते जाओ, मतलब हम बच्चों को एक स्क्वायर शेप की चॉकलेट देते जा रहे हैं। और जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम चेक करेंगे ये लूप ब्रेक किसकी वजह से हुआ है। अगर ये T1 T2 बराबर होने की वजह से लूप ब्रेक हुआ है तो हम एक चॉकलेट मानेंगे। अगर ये T1 और T1 1 की वजह से या T2 1 की वजह से ब्रेक हुआ है तो हम चॉकलेट में जो भी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको स्टोर करा देंगे। तो मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी मैक्सिमम चॉकलेट निकल के आएगी, जो भी मैक्सिमम साइज़ होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1x4 की 4 चॉकलेट आ गई, तो आप 4 बच्चों में 1x1 की चॉकलेट बांट सकते हैं ना, तो वही ये सेम अप्रोच है, और 4 हमने कर दी। लास्ट में आके हम अपनी चॉकलेट जो भी हैं उसको हम प्रिंट करा देंगे, सिंपल एज इट इज़। ठीक है, तो चलिए इनकी प्रोग्राम को एक बार रन कर भी मैं आपको दिखा देता हूँ सैम्पल टेस्ट केसेस पर। ठीक है, ताकि आपका सेटिस्फाई हो जाएं आप। तो जो मेरा आउटपुट आना है एक्चुअली में जो इनके अकॉर्डिंग है वो 24 आना है, तो देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अगर हमारा भी आउटपुट 24 आ रहा है तो हमारा जो एक कोड है वो ठीक से वर्क करेगा। अगर 24 नहीं आया तो देखिए 24 हमारा आउटपुट आ गया है। आप किसी भी टेस्ट केसेस पे कर लीजिए, ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन ही मैंने आपको दिया है, मैं आपको एक्सेप्टेड सॉल्यूशन ही देता हूँ हमेशा। ठीक है, तो आपको बेसिक कोड समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बेसिक कोड समझ में आपको आ गया होगा और बेसिक अप्रोच भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसको अप्रोच कैसे करा है, कैसे कैसे इसमें वर्क करा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत आई हो तो मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल पर और भी सारे DS एल्गो इन टॉपिक्स पर वीडियो आती रहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप नई नई चीज़ों को सीखते रहें। आगे TCS मॉकविटा की और वीडियोज़ भी मैं लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि उनका अपडेट्स आपको मिलते रहे। और भी कई सारे अपडेट के बारे में हम उसमें बात करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।